क्या बोले तो? सर वो आपने टेस्ट बोला ना, तो वो होने नहीं बोला। हाँ अरे यार वो तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक आपका स्पीड एक्यूरेसी, आप चीटिंग करके कर रहे हो कि ऑनेस्टली कर रहे हो, दैट ऑल डिपेंड्स। मतलब ऑनलाइन क्या होगा, अभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और करके फिर 15 मिनट में आपको वेरीफाई करना है मुझे कि कितने लोगों को कितने क्वेश्चंस हुए हैं। 3 क्वेश्चंस पर मतलब 3 मार्क्स पर क्वेश्चन है। आउट ऑफ 45 कितने लोग को आ रहा है, सिर्फ ये वेरीफाई करना है, ठीक है। So guys, first we'll start. I believe we have done f of x का period t होगा, then f of kx का period will be what? t by mod k। mod k, है ना? यस सर, ये किया है। ये किया है हम लोगों ने। Guys, इसका period क्या होगा? Fractional part of 2 minus 3x 1/3। 1 by mod minus 3, है ना? mod minus। That is 1/3. और गाइस इसका पीरियड तुम समझो कि कुछ दिया हुआ है 1 plus 1 minus x plus box x. Can I write it 1 minus curly bracket फ्रैक्शनल x? पार्ट ऑफ x। यस सर। बराबर। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड तो 1, और ये तो फंडामेंटल पीरियड डिफाइन ही नहीं होता है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों? 1 से yes or no? यस सर। हाँ। यस सर। अभी देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है पीरियड ऑफ sin 2 pi x by 3, वो एलसीएम वाला पार्ट कर लिया था ना हम लोगों ने लास्ट टाइम। यस सर। Yes sir। प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस 10 pi x by 3, तो इसका पीरियड कितना हो गया बच्चों? 2 pi by 3 3/3। बराबर। इसका पीरियड हो गया 1/2, से यस और नो? यस सर। इसका पीरियड हो गया पाई अपॉन पाई बाई 3, से यस और नो? यस सर। तो बच्चों ये निकल के आ गया कितना? 3, ये हाफ, और ये भी 3। यस सर। डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 1, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना आ गया? 3, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर आ गया 1। 1। implies period is equal to 3। बच्चों लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड हो ये जरूरी नहीं है, बराबर ना? यस फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए बच्चों ये मैंने तुम लोग को बताया था लास्ट टाइम, एफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर सी बिलोंग्स टू आर। इसका ग्राफ बनता है ये वाला, यस। y इज इक्वल टू सी। फंक्शन पीरियोडिक है पीरियड नॉट डिफाइंड। बट फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है, इज नॉट डिफाइंड। Yes sir। ये कराया था लास्ट टाइम ना, बट ठीक है डन। समझ में आया ना? ये इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है। हाँ सर। मतलब t इक्वल टू 0 पे रिपीट कर रहा है, t इक्वल टू 0 तो कोई क्या ही बोलेगा रिपीट कर रहा है, बराबर ना? Yes sir। यस हाँ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4, what is the fundamental period of sin square x plus cos 4x? इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है बच्चों? पाई। यस सर। इसका भी पाई। पाई। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? Bye। पाई। पाई। बट ये फंडामेंटल पीरियड हो जरूरी नहीं है ना? मैंने बोला था ना एलसीएम में और मे नॉट बी द फंडामेंटल पीरियड। आई रिपीट Yes. इट, Yes। आई रिपीट इट, एलसीएम में और मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड। बच्चों हमेशा ध्यान रखो, फंडामेंटल पीरियड निकालने का तो एक ही तरीका सीखा है हम लोगों ने अब तक। कौन सा बताओ?
वही f of x plus 3 minus f of x equal to 0. is equal to 0. हाँ, बाकी कोई रूल नहीं सीखा है। तो इसको क्या करो, मल्टीपल एंगल में ब्रेक कर दो बच्चों। ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x by 2। से yes or no? Yes. ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x by 2 होल स्क्वायर, बराबर। Yes sir. अच्छा, इसको लिख देंगे बच्चों 1/2 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1/4 को बाहर निकाल लो और उसको एक्सपेंड कर दो। 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x, बराबर है बच्चों। हाँ। अब 1/2 ये और 1/4 ये, 3/4 तो ये हो गया, माइनस 1/2 cos 2x ये हो गया, राइट। अच्छा, और प्लस 8, नहीं 8 क्यों, 1/2 cos 2x ये और ये मिलके हो गया, हाँ। और ये हो गया प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x। बोलो बच्चों, सही है? Yes sir. ये तो कैंसिल हो गया, कितना हाँ, बच गया? 3/4 प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x। अब बच्चों एक चीज बताओ, यहां से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। बताओ cos स्क्वायर x का पीरियड क्या था बच्चों? pi. cos स्क्वायर x का पीरियड था पाई। Pi. तो cos स्क्वायर 3x का 2x का पीरियड कितना होएगा बच्चों? Pi by 2. पाई बाई 2। तो इसका पीरियड पाई बाई 2, और ये है कांस्टेंट, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो Yes, फंडामेंटल पीरियड डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। Yes. Yes sir. Pi by 2. Pi by 2. हमेशा ध्यान रखो, फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए जो एलिमेंट्री फंक्शंस के पीरियड हम लोगों ने लिखे थे ना बच्चों, वो पीरियड लिख दिया करो। आई रिपीट, एलिमेंट्री फंक्शंस के पीरियड लिख दिया करो फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए। आर यू ओके विद दिस Yes, गाइस? sir. Yes, sir. Yes. चलो तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सारे बच्चों के लिए, फंडामेंटल पीरियड ऑफ, एक बात फिर बता रहा हूं, फंडामेंटल पीरियड हमेशा एलिमेंट्री फंक्शंस का ही लिख सकते हैं बच्चों, जो हम लोगों ने पहले किए हैं। पिछले वाले नोट्स पलट के देखो, पता लग जाएगा। फंडामेंटल पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। निकालो बच्चों, मेरे को मेथड चाहिए इसका। चलो शुरू हो जाओ, जिसका आंसर आएगा उसको हैंड रेस करना है। पहले कॉपी कर लो और साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर लो। गौरव का हो भी गया, गुड।
11 बच्चों को हुआ है अभी बस। मेथड चाहिए, मेथड, आंसर नहीं चाहिए। आंसर आने के बाद मेथड एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चौदह बच्चे। ऐसे कॉपी हो गया, कैन आई चेंज? Yes, sir. सब लोग ध्यान दो। पहले तो ये बताओ, किसी का मेथड बताओ कोई जिसने किया सर है। मैं बोलूं? हाँ सर बोल। मैंने तो ग्राफ से ही मैम, किया। सर मैंने भी स्क्वायर ग्राफ रूट, से ही कर लिया। सर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट स्क्वायर but the रूट, side स्क्वायर by रूट, different. स्क्वायर रूट इज द मेथड, स्क्वायर रूट इज द मेथड। Yes, करेक्ट sir. मेथड इज स्क्वायर रूट। बच्चों एक चीज बताओ, y इज इक्वल टू मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x, ये दिया हुआ है। कैन आई राइट इट अंडर रूट मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x होल स्क्वायर? बच्चों से यस और नो, Yes. है ना? अच्छा अब मुझे बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस मॉड साइन 2x, से यस और नो? Yes, sir. तो अब मुझे बताओ, मॉड साइन 2x का पीरियड कितना, मॉड साइन x का पीरियड कितना है? पाई है ना? तो हाँ सर। मॉड साइन 2x का पीरियड कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। पाई बाई 2 हो जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. बच्चों इसका पीरियड पाई बाई 2, 1 ऐड कर देंगे तो पीरियड में फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं सर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पीरियड में फर्क पड़ेगा? नहीं सर. नहीं। फंडामेंटल पीरियड इज पाई बाई 2। बच्चों ये n नंबर ऑफ वेज है जिनसे तुम्हें पीरियड निकालना होता है, एंड दैट ऑल डिपेंड्स। जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन में, आई रिपीट, हर फंक्शन में तुम ग्राफ बना के देख पाओ और क्लेम कर पाओ कि इसका फंडामेंटल पीरियड ये होगा। आई रिपीट, हमेशा क्लेम नहीं कर पाते हैं। मतलब हर क्वेश्चन में, आई एम सॉरी, हर क्वेश्चन में पुरानी थियरी जो अभी तक की है उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे कि इसका फंडामेंटल पीरियड या फिर पीरियड क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल fx is equal to -1 raised to power box x। अब जो ये तो लगता ही है पीरियोडिक नहीं होगा, बट जस्ट लुक एट द थिंग्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर। और जो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो जब x बिलोंग्स टू 0,1 रहेगा तो fx कितना आएगा बताओ? 1. कम ऑन, Yes, -1 sir. raised to 1 power आएगा 0। 1. जब x बिलोंग्स टू क्लोज 1 टू ओपन 2 रहेगा बच्चों तो fx क्या आएगा बताओ? -1. -1। When x belongs to close 2 to open 3 रहेगा तब fx क्या आएगा बच्चों? 1। बताओ पीरियोडिक बन रहा है नहीं बन रहा है? हाँ सर। बहुत बार किसी फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए हम लोग को ग्राफ का हेल्प भी लेना पड़ता है। इसका ग्राफ कैसा बन रहा है जरा ध्यान दे दो। इसका ग्राफ बन रहा है 0,1 में ग्राफ बनेगा 1, मतलब 0,1 में ग्राफ आ जाएगा 1 जिसमें 0 शामिल होगा।
फिर 1,2 में ग्राफ बनेगा -1, यानी ये ग्राफ बनेगा। और बच्चों इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, समझा। yes sir, तो ये 0 और ये 2 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ। फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू 2। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, समझा। बच्चों एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, स्टेटमेंट तो चलो ठीक है, पहले एक काम करते हैं, ये 1 एक क्वेश्चन और लेते हैं। बच्चों इसका पीरियड क्या होगा, जरा निकाल के दिखाओ, मतलब वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 10 π/2 बॉक्स x। कोशिश करो। सर आंसर बोल सकते हैं? हाँ, आंसर बोल सकते हो। सर नॉन पीरियोडिक होगा। वेरी गुड। इट्स अ रॉन्ग आंसर, इट्स पीरियोडिक। सर सेम एज tan per. अरे बेटा, जो यहाँ किया है ना, यहाँ एज इट इज हाँ, करो। हाँ सर। x बिलोंग्स टू 0,1 में क्या होगा बताओ? ये 0 हो जाएगा। 10 0 कितना होता है? 10 0 कितना होता है? y is equal to 0। x बिलोंग्स टू 1,2 में क्या हो जाएगा बताओ? 10 pi/2. 10 π/2 not defined. y not defined, Period not is defined, 2. कोई ग्राफ नहीं, कोई ग्राफ नहीं। यस सर। x बिलोंग्स टू 2,3 में क्या हो जाएगा बच्चों? 2,3 में ये 2 हो जाएगा। 10 पाई, 10 पाई कितना होता है? 0। 0 बताओ ऐसा ही आता चला जाएगा, नहीं आता चला जाएगा? यस सर। तो ग्राफ क्या बनेगा इसका? इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा बच्चों। इसका ग्राफ इस तरह का कुछ बनेगा। सब लोग ध्यान दो, 0,1 में 0 ग्राफ बनेगा। ये 0, ये 1, ये सर्कल आ जाएगा यहाँ पे, बराबर है। 1,2 में फिर कोई ग्राफ नहीं बनेगा, फिर यहां से बनेगा बच्चों ग्राफ। यस सर। 1,2 फिर आगे ब्लैंक हो जाएगा। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? 1,2। यस सर। ये 1,2 क्यों लिखा है? 2,3 लिखना चाहिए ना। यस सर। हाँ वही। यस सर 2,3। 2,3। अच्छा, पीरियड कितना हो गया इसका बताओ? ये पीरियड हो गया नहीं हो गया? हाँ सर, सही। जब बहुत बार ऐसा होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें तुम्हें ऐसे देखने को मिलेगा कि f of x plus t is equal to fx। ये सॉल्व करने से, आई रिपीट, ये सॉल्व करने से फंक्शन का पीरियड जो है और जनरली बहुत तकलीफ से निकलता है, लेकिन अगर ग्राफ बनाए तो जल्दी भी निकल जाता है। लेकिन बच्चों ग्राफ एक्यूरेट बनना चाहिए, तो ही पीरियोडिसिटी का मजा है, अदरवाइज नहीं है। सो आई रिपीट, पीरियोडिसिटी निकालने के लिए अगर तुमने नोटिस किया हो बच्चों, तो पहला पार्ट क्या था बताओ? एलिमेंट्री फंक्शंस का पहले पार्ट तो डेफिनेशन था। सो डेफिनेशन से पीरियड निकालना, बराबर ना? दूसरा पार्ट क्या था? क्या किया था? एलिमेंट्री फंक्शंस का पीरियड निकालना। बोलो बच्चों। यस सर। और थर्ड पार्ट वो कौन सा वाला था? एलसीएम वाला, LCM का। बराबर ना? हाँ सर, LCM। और फोर्थ पार्ट जो हमने किया है वो कौन सा वाला है बच्चों? ग्राफ वाला। ग्राफिकल। हाँ सर। ग्राफ से भी पीरियड निकाल सकते हैं, इनको रटना नहीं है, ध्यान रखना है। बच्चों पता है क्या है, मतलब कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस हैं तुम्हारी बुकलेट में जिनको अगर क्लास में कराएंगे तो मजा आएगा, लेकिन मैं उन क्वेश्चन को क्लास में कराने की जगह एक छोटा सा हिंट डाल के इधर छोड़ूंगा। बच्चों ध्यान देना, f of x plus t is equal to fx। तो t को हम लोग पीरियड बोलते हैं, बट ये फंडामेंटल पीरियड हो जरूरी नहीं है। बच्चों एक चीज बताओ, f of x plus 2 is equal to fx, इसका t क्या होगा बच्चों? 2। 2। लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड हो जरूरी नहीं है, बराबर ना? अच्छा बच्चों, अगर ऐसा हो तो f of x plus 2 is equal to minus fx हो तो? -4।
हाँ माइनस एफ एक्स, तो -2 तो पीरियड होता ही नहीं है ना गधेड़ा, हाँ सॉरी सॉरी -2 कैसे पीरियड होगा, टी इज नहीं है, ऑलवेज नहीं। पॉजिटिव। तो बच्चों Yes, एक बात बताओ, ये फंक्शन तो अपने डोमेन में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन दिया हुआ है, डोमेन में डिफाइन है, तो कैन आई राइट इट एफ ऑफ एक्स प्लस 2? दिस इज सेकंड क्वेश्चन। सब लोग ध्यान देना, हाँ मैं एक अच्छा क्वेश्चन क्लास में कराने में इंटरेस्टेड नहीं, वो तुम लोग को करना चाहिए। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये आया है ना। अब मैं एक काम कर रहा हूँ बच्चों, x को अगर मैं x प्लस 2 से रिप्लेस करूं, इसका मतलब मैंने ग्राफ को x एक्सिस पे डिस्प्लेस किया कि y एक्सिस पे? बच्चों एक्स एक्सिस घुमा दिया। x एक्सिस पे डिस्प्लेस किया ना बच्चों? हाँ सर आपने x एक्सिस पे डिस्प्लेस करने से ग्राफ के पीरियड में कुछ चेंज आता है क्या? नहीं। नहीं आता है, मतलब ऐसा कर सकते हैं। अब पहली बात तो ये हो गई कि चेंज करना अलाउड है। चेंज करने का फायदा क्या, लिखते हैं बच्चों एक बार। एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आएगा ना बच्चों हाँ सर इसी हाँ में, ये है। इसमें। अब बच्चों इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दे दो, इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। बच्चों बताओ ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर कैंसिल हो कितना बच गया? एफ एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस प्लस 4 4 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ एक्स, बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? हाँ सर इज यही इक्वल सर टू कितना आ गया? 4 4 बराबर है यस बच्चों? सर। हाँ सर t इज इक्वल टू 4, पता है इसको हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स होगा ना बच्चों, तो करके देख लेना यही प्रोसेस से, पीरियड इज इक्वल टू 2t। 2t अब बच्चों यहाँ गेम क्या खेला अपन लोगों ने, बता सकते हो? यहाँ गेम ये खेला कि x को किसी ऐसी चीज से रिप्लेस किया कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग को एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। से यस और नो बच्चों? हाँ Yes, सर sir. हाँ सर यही है। हाँ। तो एक काम करते हैं, 10 क्वेश्चन लेने की जगह में एक ठीक ठीक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, रुको, √3 टाइम्स एफ एक्स। फाइंड पीरियड करो बच्चों, 5 मिनट का टाइम है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, अपना ये पार्ट हो गया, पार्ट नंबर 5, फंक्शनल इक्वेशन। इसका पीरियड निकाल रहे हैं बच्चों, ऐसी कोई इक्वेशन दी हुई है, उसका पीरियड। फंडामेंटल पीरियड नहीं निकाल रहे हैं, फंडामेंटल पीरियड नहीं निकाल सकते यहां से, फंडामेंटल पीरियड तुम भी नहीं निकाल सकते, मैं भी नहीं निकाल सकता। चलो बच्चों शुरू करो। देखो आंसर आएगा तो हैंड रेज करना प्लीज।
अच्छा लेक्चर ठीक से अटेंड कर लो तो एंड में जो 15 मिनट्स टीचिंग के रहते हैं उसकी जगह में 15 मिनट्स स्पीड और एक्यूरेसी के रहेंगे। सिर्फ इतना चेक करना है कितने बच्चों को फुल मार्क्स आते हैं उसमें। सिद्धार्थ को हो गया ये, गुड। There are 3 students who have done it. That's nice. Good. Method, you have to play with X actually. You have to play with X in such a way that you get number of equations where you can reduce the result like this, like this. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब सारी चीजें अगर टीचर बता देगा ना तो फिर डब्बा गोल हो जाएगा थोड़े दिन में तुम लोग का। इट्स बेटर टू फाइट विद दिस प्रॉब्लम, फिर इसके बीच वाली सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। बच्चों, instead of solving this, I would like to address something over here. Replace x by x plus 1, And X step minus. 1, And X minus. x by x minus 1, step 2, right? Yes. And think. If you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't find a way to make money while you sleep, you can't fi
अच्छा ओनली 10 बच्चों को हुआ है अभी। बस एक क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हिंट देने के बाद तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ सर, उसके बाद तो एकदम फटाफट होता है। हाँ चलो मैं 2 स्टेप लिख देता हूँ एक बार, है ना। ये दोनों स्टेप्स क्या बनती हैं इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, दैट वुड बी बेटर। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा f ऑफ x प्लस 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 3 एफ एक्स प्लस 1। f ऑफ, अब x को x माइनस 1 से, तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स f ऑफ x माइनस 1। बच्चों ये दोनों इक्वेशन है ना, इनको ऐड करो, देखो मजा आ जाएगा तुम लोग को। तो ये बनेगा f ऑफ x प्लस 2, f ऑफ x प्लस 2 तो ये बन गया, प्लस 2 टाइम्स Two एफ FX. एक्स प्लस f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स। बच्चों ध्यान से देखो ये ब्रैकेट को, इन दोनों का एडिशन। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एक क्वेश्चन को देखो, रूट 3 FX. सर जो क्वेश्चन में Three दिया है वही आ FX. जाएगा। रूट 3 एफ एक्स आएगा। से सुनो बच्चों, यस सर। हाँ Yes, सर। ये sir. 3 एफ एक्स बन गया ना। हाँ सर। तो बच्चों ये कैंसिल होकर के जो बना वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये बनेगा f ऑफ x प्लस 2 Plus Plus f of x प्लस minus एफ 2. एक्स माइनस 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मस्ट इक्वल इक्वल टू F एफ of एक्स। तुम लोग बोल रहे हो सर क्या है, इतने गंदे में फंसे हुए थे, अब थोड़े कम गंदे में फंस गए। लेकिन बच्चों इसके बाद ये क्वेश्चन इजी है। अब किससे Yes. रिप्लेस करोगे बच्चों, एक्स प्लस प्लस 2 तो बताओ क्या बच गया, f ऑफ x प्लस 4 प्लस F एफ ऑफ of एक्स x. इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2। अब इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ सर। देखो ये ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, से यस और नो। यस सर। ये कैंसिल हो जाएगा, से यस और नो। यस सर। Yes, sir. यस कितना बचेगा, f ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस। इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x माइनस 2। बच्चों एक बात बताओ, इसमें x को फिर मैं x प्लस 2 से रिप्लेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एफ f ऑफ ऑफ एक्स x Of प्लस x 6 plus 6 ऑफ एक्स इक्वल टू minus माइनस f एफ of एक्स। x. पीरियड कितना आ गया बच्चों इसका, 12। किया था ना अभी अभी ये वाला। हाँ हाँ सर। मुझे पीरियोडिसिटी में हम लोग को ये पॉइंट्स भी थोड़े ध्यान रखने चाहिए। अब ये क्वेश्चन कर लिया तो बुकलेट के बाकी बचे हुए क्वेश्चन स्ट्रगल कम होएगा, मतलब होएगा तो सही लेकिन आ जाएंगे, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। अच्छा कैन आई चेंज दिस, सर ये- एक ये मिनट, दो मिनट। सर एक मिनट। क्या बच्चों क्या हो गया, चलो आगे। सर इसके अभी- पीछे वाला एक सेकंड दिखाऊंगा। एक बार एक काम करो ना, डन सर। ये सबके पिक्चर डाल दो ना उठा के उधर। ठीक है सर डाल दो।
बता दो उधर आ गया है तो। बच्चों आ गया क्या उधर? नाइस। कौन डाल रहा है? ये तो इतना फास्ट बैच है, कोई भी एक पिक्चर लेकर डालो ना। हो गया सर। दूसरा पेज आया? टाइम पास क्यों कर रहे हो? हाँ सर आ गया। हाँ सर पहुंच गया। कोई रिस्पॉन्सिबल बच्चा नहीं है इस क्लास में जो इसका स्क्रीनशॉट लेके फटाफट डाल दे? सरप्राइज है यार मुझे, इतना बढ़िया बैच और इतना आलसी की तरह बिहेव कर रहे हो। नेक्स्ट। सेम ही स्क्रीनशॉट 2 बार डाला है सर। अरे बाबा, किसी ने कॉपी नहीं किया होगा तो वहां देख के कर लेगा ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हो गया आ सर। गया सर। अच्छा, अभी सब लोग ध्यान दो। देखो 5 पॉइंट्स हुए हैं, चलो नोटिस में लाओ 5 पॉइंट्स कौन से हैं। ये देखो, ये रहा, कहीं तो लिखा था मैंने, ये रहा। डेफिनेशन, एलिमेंट्री फंक्शंस का डोमेन, एलसीएम वाला पार्ट, ग्राफ वाला पार्ट, और नेक्स्ट वाला हो गया फंक्शनल इक्वेशन वाला पार्ट। बराबर ना? यस सर। बच्चों पीरियोडिसिटी में और इधर उधर की रामायण जो ना, वो नहीं करनी है, सिर्फ ये छोटा सा पार्ट देखना है। एफ ऑफ जी एक्स ऐसा जो होता है ना बच्चों, फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे साइन 2x, तो उसमें 2x का पीरियड देख लो, बट 2x तो पीरियोडिक है ही नहीं, है ना? अब 2x पीरियोडिक है नहीं है, डजंट इंप्लाई कि साइन 2x पीरियोडिक नहीं होगा। ये सब ध्यान रखो। हाँ, तो अब सब लोग ध्यान दो। एक मिनट। हाँ, पीरियड ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू period of gx, but this may or may not be fundamental period। बच्चों फंडामेंटल पीरियड निकालने की तो गारंटी किसी को भी दे ही मत देना, और कोई टीचर गारंटी देना है कि चलो मैं फंडामेंटल पीरियड निकाल के देता हूँ, राइट? तो तुम्हें 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसका फंडामेंटल पीरियड कोई निकाल ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो फंडामेंटल पीरियड निकालने की गारंटी सिर्फ तभी है जब वो फंक्शन एलिमेंट्री फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाए। समझ रहे हो बच्चों? मैं एक Yes. बच्चा है अर्क मोदी, आई रिपीट द नेम अर्क मोदी। हाँ सर Right. पता है हम लोग को वो सर। अच्छा, उसका पता है तुम लोग को? स्टोरी गौरव सुनी हुई है कोठारी उसकी? सर ने बताया था। हाँ सर वो 400 के आसपास रैंक आया था ना, वो टॉप 10 डिजर्व करता था ऐसा कुछ था ना? टॉप 10 डिजर्व नहीं करता था, उसने फिटजी का रैंक हमेशा 1 ही दिया एक्चुअली। समझ रहे हो? अच्छा, हाँ सर। हाँ, उसको मैंने पीरियोडिसिटी पे एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों। मैंने पूछा फंडामेंटल पीरियड सबका निकाल सकता है? बोलता है हाँ सबका निकाल सकता हूँ। वो तो क्या इजी तो होता है, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम नहीं निकले तो एन नंबर ऑफ वेज होते हैं। वो जो 10 क्वेश्चन पूछे, एक का भी जवाब नहीं। समझ रहे हो? तो फंडामेंटल पीरियड का इतना दिमाग में रखो पक्का कि फंडामेंटल पीरियड किसी भी फंक्शन का गारंटी नहीं किया जा सकता। नहीं निकलता नहीं बोल सकते, निकल सकता है, लेकिन गारंटी नहीं किया जा सकता। बराबर? तो अब सब लोग ध्यान दो। जैसे बच्चों देखो, एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड इज इक्वल टू पीरियड ऑफ जी एक्स। अब मान लो जी एक्स पीरियोडिक नहीं है, इट डजंट इंप्लाई कि एफ ऑफ जी एक्स पीरियोडिक नहीं होगा। इसको स्टार मार्क करके लिखते हैं यहाँ पे। इफ जी एक्स इज नॉट पीरियोडिक doesn't imply f of gx not periodic। Example, sin 2x plus 1, 2x plus 1 not periodic,
but period of sin 2x plus 1 पता है ना बच्चों? Yes, sir. Pi by 2. 2 पाई बाई 2 पाई, बराबर है ना? बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, ये ध्यान रखना है। और फंडामेंटल पीरियड की तो बात ही नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 1 बताओ बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स में किसका पीरियड देखोगे? साइन एक्स का पीरियड देखोगे कि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड देखोगे? Sin x. साइन एक्स का पीरियड देखोगे। कितना आ गया? 2 पाई 2 पाई। और बच्चों साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में किसका पीरियड देखोगे? साइन का कि Fractional फ्रैक्शनल पार्ट part. का? Fractional part. Fractional part. कितना हो गया पीरियड? 1 1. याद करके देखो, अभी भी एक क्वेश्चन किया था, tan पाई बाई 2 बॉक्स एक्स, Yeah. किसका पीरियड देखोगे? 10 का कि पाई बाई 2 बॉक्स एक्स का? Pi by 2 box. Pi by 2 पाई box. बाई 2 बॉक्स एक्स का। किसी का नहीं देखेंगे, किसी का नहीं देखेंगे, राइट? इसमें ये पीरियोडिक नहीं है, नॉट पीरियोडिक, नॉट Yes, पीरियोडिक, राइट? दिस implies check with other method। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? Yes. हाँ, ये ध्यान रखो, मतलब रटो मत किसी चीज को। बच्चों इसका साइन ऑफ cos x पीरियड कितना होगा? 2 पाई। 2 pi. अब बच्चों 2 पाई पीरियड होगा, ये तुम्हें 4 ऑप्शन में मिलेगा। और जो 4 ऑप्शन में मान लो अगर पाई भी लिखा हुआ मिले तो उसको चेक कर लेना चाहिए। एफ ऑफ पाई प्लस एक्स कितना होगा बच्चों? Sin Sin of of pi plus cos x. कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, बराबर ना? Yes, sir. कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स कितना हुआ बच्चों? माइनस कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स। बोलो बच्चों, पीरियोडिक है क्या? एफ ऑफ Yes. पाई प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू इज माइनस एफ एक्स। तो 2 पाई पीरियड थोड़ी लिख देंगे बच्चों, उसका लिखा है ना वो Yes. तो ऑलरेडी, Yes, yes. बराबर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes. हाँ, लेकिन अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, कि उसने पीरियड पूछा साइन ऑफ cos x का फंडामेंटल पीरियड, साइन ऑफ cos x का फंडामेंटल पीरियड। अब देखो ये तो पूछ ही सकता है वो ऑब्जेक्टिव में, साइन ऑफ cos x का फंडामेंटल पीरियड। ऑप्शन ए 2 पाई, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी पाई बाई 2, ऑप्शन डी पाई बाई 4। तो बच्चों 2 पाई तो आंसर आ गया, लेकिन फंडामेंटल पीरियड तो पाई भी हो सकता है ना? अरे बाबा, पीरियड इज इक्वल टू होता क्या? पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? n टाइम्स फंडामेंटल पीरियड ही तो होता है। किया था ना फर्स्ट एग्जांपल में, Yes, sir. राइट? तो पाई अगर पीरियड होगा तो 2 पाई भी पीरियड हो जाएगा ना, तो पाई चेक करना पड़ेगा। Yes, sir. चेक किया, फेल हो गए। लेकिन बच्चों फेल हो गए डजंट इंप्लाई कि पाई बाई 2 पीरियड नहीं हो सकता, पाई बाई 2 भी चेक करना पड़ेगा। और बच्चों पाई बाई 4 भी चेक करना पड़ेगा। अब यूं मानो कि अगर ये सक्सेस हो गया बच्चों, ये सक्सेस हो गया तो सब पीरियड हो जाएंगे। सही है, सुनो। Yes, sir. Yes, Sub sir. period. लेकिन बच्चों ये अगर सक्सेस हो गया तो इनको सबको चेक करना पड़ेगा, इनको सबको चेक करना पड़ेगा, बराबर ना? Yes, sir. बराबर. Yes, sir. हाँ, पता है, ये कहानी जो ना, अब तुम यूं समझो इसको कि इसको 10 सेकंड में निपटा सकते हैं अपन। लेकिन इस पे मैं स्ट्रेस कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि यहां से अगर क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो यहाँ पे तुम 2 पाई पीरियड निकाल के इनको चेक करोगे कि नहीं करोगे मुझे पता नहीं। लेकिन अगर पाई बाई 4 आ गया तो इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पाई बाई 2 भी पीरियड होगा, पाई भी पीरियड होगा, 2 पाई भी, सब मल्टीपल्स में तो पीरियड रहेंगे ही ना बच्चों, बराबर है Yes, ना? sir. और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अभी लिखने का टाइम नहीं दूंगा मैं, ध्यान दो इधर। बोलो बच्चों, इसका पीरियड cos ऑफ cos x फंडामेंटल पीरियड इज ऑप्शन ए 2 पाई 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 बाई 2, डी पाई बाई 4। बच्चों चेक कर लो जरा। बोलो बच्चों।
अरे बच्चों इसका पीरियड 2 पाई तो Yes. होगा ही ना, हाँ सर Yes, sir. चेक तो पाई के लिए करना है, तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स कितना हो गया बताओ? Sir, f of x Cos of cos. कॉस ऑफ कॉस पाई प्लस एक्स हो गया ना, Yes sir, वो Yes. cos of x ही होगा। तो वापस कॉस ऑफ कॉस एक्स ही हो गया। उतना लंबा झगड़े की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को थोड़ा स्लो समझ में आता है ना, वो आराम से इसको रिकॉर्डिंग देख करके और फिर वापस देखा करो, राइट। कॉस ऑफ कॉस एक्स हो गया, तो पाई पाई फंडामेंटल पीरियड हो सकता है, अभी पक्का नहीं किया है। क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों? पाई बाई 2 चेक करना पड़ेगा ना, Yes sir. एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। बच्चों ये तो समझ में आ गया तुम लोग को, ये तो कॉस ऑफ साइन एक्स बन जाएगा, Yes sir. यस सर राइट। फेल हो गया बच्चों। इसके फेल होने का मतलब ये नहीं है कि पाई बाई 4 पीरियड नहीं हो सकता। बोलो क्या ऐसा बोल सकते हैं? पाई बाय 4 चेक है ना, एक बात बताओ, पाई बाई 2 अगर फेल हो गया तो पाई बाई 4 पीरियड नहीं हो सकता, क्या ऐसा बोल सकते हैं? नो No, sir. नहीं बोल सकते ना, ध्यान दो, ऐसा नहीं बोल Yes sir, सकते। नहीं बोल सकते। देखो ध्यान दो, ये 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। बच्चों इसका पीरियड बताओ कितना है? 2 पाई होगा ना, अभी देख के 2 पाई होगा ना। सर बोलो बट बच्चों, पाई बाय 3 होगा, अरे 2 पाई सुनो बाय ना 3 यार, होगा। इसका पीरियड 2 पाई होगा कि नहीं होगा जो लिखा है अभी? इसका 2 पाई और इसका 2 पाई। अरे यार बताओ ना, आया ना, मैं तो बोलो। सर इंडिविजुअली 2 पाई होगा। यस सर। हाँ तो इसका इंडिविजुअल 2 पाई, इसका इंडिविजुअल 2 पाई, तो हाँ, एलसीएम yes, 2 पाई आ गया ना, यस सर। बराबर ना बच्चों? इसका 2 पाई, इसका 2 पाई, एलसीएम 2 पाई, बराबर है? यहां तक तो ठीक है ना बच्चों? Yes. अब मुझे एक बात बताओ, आप नेक्स्ट कौन सा चेक करोगे? पाई चेक करोगे ना, यस सर। तो पाई पे क्या आएगा? एफ ऑफ पाई प्लस एक्स कितना आएगा? एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स कितना हो गया बच्चों? माइनस sin x। minus sin x. माइनस 3 साइन एक्स। और ये कितना हो गया? प्लस प्लस 4 sin क्यूब x। 4 साइन क्यूब एक्स। बच्चों ये तो माइनस एफ एक्स हो गया, यस हाँ। सर। तो इसका पीरियड 2 पाई होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आ चुका है ना, Yes. बराबर है ना? मतलब हाँ, पाई तो हाँ। नहीं हो सकता, पाई नहीं हो सकता। तो पाई नहीं हो सकता का मतलब आगे आगे पाई बाई 3 नहीं हो सकता बोल सकते हैं क्या बच्चों? पाई बाई 2 नहीं हो सकता बोल सकते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा कंक्लूड नहीं तो कर पाई बाय 3 नहीं बोल सकते। एक्चुअली क्या क्या चेक करना पड़ेगा पता है? 2 पाई अगर पीरियड निकला है तो 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 4, ये सब चेक करने पड़ेंगे। अब बच्चों सब ध्यान देना, मान लो 2 पाई पे सक्सेस हो गए तो 2 पाई बाई 2 निकला, मान लो ये सक्सेस हो गए, ये निकल गया, तो पाई पीरियड निकल गया इसका, बराबर? बच्चों ध्यान देना, पाई पीरियड निकल गया तो अब क्या चेक करोगे? पाई बाई 2, पाई बाई 3, ये चेक करोगे। ये गलत है बच्चों, ऐसा नहीं करते, ये करते हैं ये। बच्चों बताओ, इसमें पाई बाई 2 अपने आप ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसमें यस सर, आ जाएगा। तो अपने आप है। इसमें पाई बाई 3 भी अपने आप आ जाएगा। ये कभी हाँ, मत हाँ। करो बच्चों, यही गड़बड़ होती है। आईआईटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम आईआईटी नहीं पूछता है जिसमें तुम लोग को तकलीफ आए। तुम सीखते गलत तरह से हो ना, इस वजह से तकलीफ आती है। जो फंडामेंटल जो पीरियड पहली बार में निकला एलसीएम निकाल के बच्चों, उसका डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 4, इसको चेक करना चाहिए। और कहीं भी फेल हो रहे हैं उसके बाद भी चेक करना चाहिए। बच्चों तुम्हें पता है ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? Sin 3 sin 3x का है ये सर। अब बताओ, ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है ना, यस सर, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो बच्चों इसका स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया, तो इसका पीरियड कितना हो गया? 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाई 3 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। कहानी खत्म, चेक करने की जरूरत ही नहीं है इधर बच्चों। समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ, कंक्लूजन बताओ, कंक्लूजन बताओ कि 2 पाई अगर पीरियड निकला तो 2 पाई बाई 2 चेक करो, 2 पाई बाई 3 चेक करो, 2 पाई बाई 4 चेक करो। अब 2 पाई बाई 3 पीरियड निकल चुका है इसका, राइट? ये फंडामेंटल पीरियड होगा कि नहीं होगा बच्चों, फिर गारंटी नहीं है। आगे वाले चेक करना मुश्किल है बच्चों, वो डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। तो पर्पस क्या होना चाहिए कि ऐसे फंक्शंस का फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए एग्जाम्स में अगर दे दे तो बच्चों ऑप्शन से जाओ, राइट? और अगर एग्जाम्स में न्यूमेरिकल टाइप दे दे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दे दे, तो बच्चों इसको स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। बताओ ये स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? हो रहा है ना? Yes, sir. हो रहा है। बस, तो इसका पीरियड निकल गया। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छा सर हाँ बोल। सर तो इसका पीरियड 2 पाई या 2 पाई बाय 3 लेंगे? 2 पाई बाई 3 हो गया ना यार,
Yes, sir. Okay. फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई बाई 3। Yes, sir. Yes, sir. पीरियड तो 2 पाई भी होगा, हाँ पीरियड तो सर। 2 पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी होगा, 4 पाई बाई 3 भी होगा, Yes, sir. बराबर है ना? अरे बाबा Yes. पीरियड अगर टी निकल रहा है तो 2t भी पीरियड होगा, 3t भी पीरियड होगा, से यस और नो? Yes, sir. तो Yes. 2 पाई बाई 3 अगर पीरियड है तो 4 पाई बाई 3 भी पीरियड होगा, 3 पाई बाई 3 भी पीरियड होगा, 4 पाई बाई 3 भी पीरियड होगा, 3 पाई बाई 3 भी पीरियड नहीं, ये नहीं होगा। सर 6 पाई बाई डायरेक्टली 3 2 आएगा। पाई होगा, पाई बाई 3 हाँ 2 पाई होगा। अरे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एन टी जो कर रहे हैं वो फेल कैसे हो रहा है बताओ ना इधर। सर इधर वो 2 पाई बाई 3 फंडामेंटल पीरियड है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 होना चाहिए। हाँ बेसिक वो है इसका, समझ रहे हो? ये इसका फंडामेंटल पीरियड है बच्चों, ये Yes, इसका sir. फंडामेंटल पीरियड है। तो फंडामेंटल पीरियड अगर 2 पाई बाई 3 है तो इसके पीरियड डेफिनेशन क्या होता है पीरियड का? टी इज इक्वल टू एन टाइम्स फंडामेंटल पीरियड, से यस और नो? Yes, sir. तो Yes, फंडामेंटल पीरियड को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, सब उसके पीरियड होने चाहिए, से यस और नो? Yes, sir. तो बच्चों साइन 3x का पीरियड अगर 2 पाई बाई 3 है, राइट, तो नेक्स्ट वाला पीरियड क्या होना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। 4 पाई बाई 4 पाई बाई 3 होना चाहिए। उसका नेक्स्ट वाला पीरियड क्या होना चाहिए 4 पाई बाई 3 2 का पाई नेक्स्ट? प्लस 2 अब 4 पाई बाई 3 हो गया तो 4 पाई बाई 3 को 2 मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों 2 से, हाँ, sir. 6 पाई बाई 3 होगा अब, बराबर ना? Yes, sir. 6 पाई बाई 3 कितना हुआ बच्चों? 2 2 pi. 2 पाई, वो तो पीरियड है इसका, से यस और नो? Yes, sir. यस हाँ, यहाँ पे फंसते, मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ फंसते हैं। अभी आज के एसटीपी में नहीं फंसोगे, लेकिन आगे जब चैप्टर मतलब पूरा हो जाएगा उसके बाद में जो मिसलेनियस शीट्स आती हैं बच्चों, उसमें तो बहुत फंसोगे। खैर सीपीएस में फंसते हो कि नहीं फंसते हो? हाँ सर, बट आज सीपीएस अब तक इजी थी, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हाँ नहीं आई। सर, सीपीएस ज्यादा कुछ था नहीं। सीपीएस 1 2 3 4 तुम लोगों ने किया है ना? यस सर, यस सर। यस सर। सर हाँ, 2 तो के उसमें बाद easy ऐसे है। ऐसे ऑर्डिनरी क्वेश्चंस तो नहीं है ना जैसे जैसे अभी हो रहे हैं ये ऐसे? सर थोड़े क्वेश्चंस है जो एकदम ओरल ही है। हाँ सर थोड़े ऐसे क्वेश्चन है। 15 में से 5 क्वेश्चन काफी आसान लगता है। तो हाँ यार सर, 15 एंड के सर 15 सीपीएस 15 3 के एंड 15 4 एक काम कंपैरेटिव। कर, सुन लेना, सारे 15 एक काम करते हैं ऐसे ही डाल देते हैं, तो सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको फोल्ड करके और अलमेरा में सजा देंगे और रोज पूजा करेंगे उसकी, बराबर ना? हाँ सर, उसके बाद फिर कभी नहीं खोलेंगे हाँ, अगर फिर सारे सर 15 मुश्किल सीपीएस हुए 4 तो। जो था फिर वो नेक्स्ट कंपैरेटिवली सुन तो बहुत सही, इजी अरे है। पूरा तो सुन ले यार। नेक्स्ट वाली सीपीएस का प्रिंट आउट भी कोई नहीं निकालेगा, समझ हाँ लो, सर। है ना? तो वैसे तो दे नहीं सकते। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, cos ऑफ cos x प्लस cos ऑफ sin x। बच्चों ऑप्शन ए 2 पाई, फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा है वो, 2 पाई 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 बाई 2 पाई बाई 4। करो बच्चों फटाफट करो, ऑप्शन दे दिए ना, अब ऑप्शन दे दिए तो अपने पास ब्लॉक हो गया मामला, फंडामेंटल पीरियड निकाला जा सकता है, चेक किया जा सकता है, उल्टा रिवर्स प्रोसेस करो। 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, मतलब 2 लोग तो रटे रटाए हैं सब। नहीं सर अभी चेक किया। अच्छा ठीक है देन लोअर योर हैंड नो। Ten students have done it. Good.
22 23। अच्छा ये क्वेश्चन तो इजी हो गया मेरे हिसाब से, नहीं? हाँ सर। बहुत इजी था। चेक करके कर लोगे ना? भाई 2 आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर, पाई बाय 2। Yes, sir, bye bye. यस सर। देखो जिनको नहीं हुआ ना वो आंसर लिख लो अपना। आंसर इज पाई बाय 2, बराबर है? यस सर। बच्चों स्क्रीनशॉट इसका आया नहीं आया पेज नंबर 4 का? सर पिछला वाला पेज भी नहीं डाला है बस। चलो पेज नंबर 3 डालो। सर ये डाल दिया है। हाँ सर, इधर से। हो गया सर। मतलब सरप्राइज है कि स्क्रीनशॉट लेने में आज फ्लैगशिप बैच शायद नोट्स रिवाइज कर रहा है बार बार कि आज पहली बार जो है पीरियोडिसिटी पे कुछ टेस्ट देना है, तो बोले स्क्रीनशॉट कौन लेगा, टाइम बर्बाद होगा, है ना? ऐसे कुछ। चलो जल्दी करो। हो गया सर। सर कब का पहुंच गए? चलो ठीक है, मैं देख नहीं रहा मोबाइल पे, आया नहीं है एक्चुअली। अच्छा ये क्या होता है, ये पढ़ा है ना, इवन एंड ऑड फंक्शंस? यस सर। यस आपको सर, याद है ना हम लोग ट्रिक। टाइप्स ऑफ फंक्शंस कर रहे हैं अभी? यस सर। क्या होता है इवन फंक्शन, क्या होता है बच्चों? सर इफ f of x is equal to सर f of सिमेट्रिक minus- अबाउट y एक्सिस। वही if f f of minus x is equal to fx, f of yes यस सर। right, then yes fx is even function. Even function. और अगर f of minus x equal to minus fx हो बच्चों, then Odd. odd function। मतलब odd function में माइनस साइन बाहर आता है और इवन फंक्शन में माइनस साइन डिसॉल्व हो जाता है, बराबर? यही कहानी है ना? बोलो Yes, बच्चों। yes yes. sir ठीक है, ओके डन। तो अच्छा एक चीज बताओ, ये वाला जो फंक्शन है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया? ln माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है ना बच्चों? Yes, sir. तो Yes, उसको sir. ऐड करना सूटेबल है कि सब्ट्रैक्ट करना? सर ऐड करना। Add. हाँ, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? ln a प्लस ln b। जीरो सर जीरो आ जाएगा, जीरो। लॉन 1 0। यस सर, ln 1 0। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग बच्चों? fx इक्वल टू माइनस f ऑफ माइनस x। एफ एक्स ऑड फंक्शन। बच्चों ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फॉर्मेट यही रहे, कोई गंदा फंक्शन देगा तो ये तरह से चेक करना चाहिए फंक्शन इवन है कि ऑड है, बराबर है? Yes, sir. यस सर। ध्यान रखना है हम लोगों को। सेकंड पॉइंट बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इवन even फंक्शन। function in its domain, ये कहना करेक्ट है, लेकिन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है कहना करेक्ट नहीं है। अच्छा ध्यान दो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1/2, ऐसा ही ग्राफ बनेगा ना? not यस सर। symmetric नॉट सिमेट्रिक ना? पूरा Yes, ग्राफ बनना yes, चाहिए sir. ना? बोलो बच्चों क्या बोलते हो? यस यस प्रभाव सर। अंत तक जाना चाहिए ना ग्राफ, बराबर ना? यस सर, इवन फंक्शन के लिए 1 तक जाना। हाँ, इवन नहीं ऑड के लिए भी 1 तक जाना चाहिए। बच्चों स्टार मार्क्ड पॉइंट ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ डोमेन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज ओरिजिन, भले वो डिफाइंड हो चाहे नहीं हो। अच्छा जैसे ये
माइनस इन्फिनिटी टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी, ये फंक्शन इवन है। डोमेन का सेंटर ओरिजिन हो गया ना बच्चों। Yes, वाई sir. एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए फंक्शन को, दैट्स इट, उतना ही ध्यान रखना है, तो फंक्शन इवन होगा। से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट बच्चों, जस्ट लेट मी नो। सर दोबारा मैं बताता हूं, अभी आ रहा हूं, अपने पॉइंट पे आ रहा हूं। बच्चों, एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन -a, कैन बी इवन और ऑड, बराबर है? मतलब उसका डोमेन ऐसा Yes. कुछ होना चाहिए बच्चों, अदरवाइज वो फंक्शन इवन या ऑड हो ही नहीं सकता। क्योंकि इवन ऑड के लिए चक्कर क्या होता है पता है? राइट हैंड साइड में जैसी वैल्यूज हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वैसी वैल्यूज आनी चाहिए इवन फंक्शन के लिए। यही है ना मतलब इसका, राइट और लेफ्ट में सेम आंसर, 1 और -1 पे सेम आंसर, 2 और -2 पे सेम आंसर, यही चक्कर है ना इसका। Yes, sir. हाँ, ऑड फंक्शन में थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है, इधर जो आंसर आ रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, मतलब f(1) और f(-1) में नेगेटिव का डिफरेंस नीचे आ जाएगा ग्राफ, कुछ इस तरह का ग्राफ, कुछ इस तरह का ग्राफ, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, ये 1 और ये -1। बोलो बच्चों, ठीक है ना? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि किसी भी इवन ऑड फंक्शन का जो सेंटर है ना बच्चों, वो ओरिजिन होना चाहिए, ओरिजिन के अबाउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए फंक्शन, तो इवन ऑड चलेगा, अदरवाइज इवन ऑड नहीं चलेगा। अब देखो, ये पॉइंट पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं और तुम यहाँ पे गलती करोगे गारंटी से, आज नहीं करोगे, थोड़े टाइम बाद, ठीक है? इवन ऑड फंक्शन का सेंटर जो है, डोमेन का सेंटर जो है, वो ओरिजिन रहना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। हैव यू ऑल अंडरस्टूड बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यार इतने थके थके यस सर क्यों बोल रहे हो भाई? सही तो बायस में कर सकते यस हैं। सर। बायसनेस है, बता क्या बायसनेस है, बताता हूं मैं। इसे इसको तो बोल Sir, वो bias- दोबारा वो बोले explain कर सकते दोबारा हैं, पूछ रहे हैं। एक्सप्लेन। अच्छा ओके, दोबारा एक्सप्लेन करना है, ओके ठीक है। इसको देख ध्यान से, इसको देख ध्यान से। Yes, sir. अगर ये फंक्शन -1 से 1 डिफाइन होता तो इवन होता, हाँ हाँ होता। लेकिन -1 से हाफ डिफाइंड है, इसलिए इवन नहीं। ओके यानी तो इधर और ठीक- इधर डोमेन जो है ना, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मतलब सिमेट्री होनी चाहिए ओरिजिन के अबाउट। ठीक ओरिजिन है। से जितना दूर तक फंक्शन राइट साइड में जाएगा, उतना ही दूर तक लेफ्ट हैंड साइड में जाना चाहिए। सही है ठीक सर? है। हाँ हाँ सर हाँ सही। ऐसा बता, इधर हो रहा है, हाँ ऐसे तो हो रहा है यहाँ पे। ऐसा इधर भी हो रहा है। तो ये सर, इवन हो बस- गया, ये ऑड हो गया। ये ऑड इसलिए हो गया कि इसमें f(2) का वैल्यू और f(-2) का वैल्यू ऑपोजिट साइन का है, हाँ सेम नहीं है। तो ये ऑड हो गया। बराबर है? समझ में आया नहीं आया? हाँ 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 सर समझा। हाँ बच्चों ध्यान दो, एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, एवरी फंक्शन can be expressed as sum of even and odd function। बोलो बच्चों, क्या बोलते हो? कितने लोग इस स्टेटमेंट को एग्री करते हैं? रेज योर हैंड। एक मिनट, फर्स्ट आई लोअर द हैंड देन डू इट। हाँ, हर एक फंक्शन को इवन और ऑड के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1, आराम से सोचो, जल्दबाजी नहीं है। ओनली 2, ठीक है। चलो बच्चों बताओ, f(x) + f(-x), इसको मैं
कुछ gx ले लेता हूं, बताओ बच्चों g ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? gx आएगा कि नहीं आएगा? Yes. यानी gx इवन फंक्शन है, से यस और नो? Yes. sir. अच्छा बच्चों hx एक फंक्शन लेते हैं, इसको लेते हैं fx माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। बताओ h ऑफ माइनस एक्स क्या है बच्चों? f of minus x minus Minus hx. Yes, sir. होएगा ना? What is this implying बच्चों? What is this implying? hx is an odd function. hx is odd function, बराबर है ना? हाँ Yes, हाँ sir. अब बच्चों मुझे बताओ, can I write fx as f of x plus f of minus x divided by 2 plus f of x minus f of minus x divided by 2? बोलो बच्चों, लिख हाँ सकता हूँ हाँ कि नहीं? लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं Sir, you can write it. बराबर है कि नहीं है? हाँ सर हाँ बराबर। sir. ये कैसा फंक्शन है? तो इवन है Even function. और ये Odd. और है कितने बच्चों को पकड़ में आया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है? रेज योर हैंड। सेवनटीन, 18, 19, 20, 23, 26, 29, 30, 32। ओके बच्चों ध्यान दो, देखो e टू द पावर x इवन है कि ऑड है बच्चों? तो और होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, सर कुछ भी नहीं है ना? रहेगा सर। नन, नाइदर इवन नॉर ऑड, बराबर है ना? Yes, sir. तो मैं e टू द पावर x को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई 2 प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2। सही है सुनो? बताओ ये इवन हो गया Yes, और sir. ये ऑड हो गया। हाँ बताओ सर बच्चों सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. जितनी बुक्स बनी हुई हैं, चाहे वो रशियन ऑथर्स की हो चाहे वो इंडियन ऑथर्स की हो, सारी बुक्स में ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है बच्चों। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। क्यों? चलो ln x को करके दिखाओ, कैसे लिखोगे बताओ? ln x प्लस ln माइनस x 6/2 बाई 2 प्लस ln x minus of ln minus by 2। ये इवन है, ये ऑड है। सर एक एक अगर एक डोमेन में undefined डिफाइंड हो ही नहीं होगा जाएगा। तो फिर कैसे होगा? डोमेन इज नल सेट। Yes, हाँ sir. राइट राइट बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस सर दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड for all the functions, for all functions, all the functions। ठीक है सर। बच्चों इसमें थोड़ा सा पॉइंटलेस मिस्टेक है, लेकिन हम लोग को क्या ध्यान रखना पड़ता है कि डोमेन डोमेन इन माइंड। while giving statement, डे 1 से बोल रहा हूं बच्चों ये स्टेटमेंट, बताओ मैं। और यस पूरी कैलकुलस में कम से कम 10 जगह जो है ना ये स्टेटमेंट से रिलेटेड गड़बड़ियां हैं। हम लोग जब भी कुछ बोलेंगे ना, देखो डे 1 याद करो, डे 1 में क्या बोला था कि तुम ये लेफ्ट राइट नोट्स वगैरह पढ़ते हो ना बच्चों, इससे तुम्हें बहुत नुकसान होता है कई बार, बराबर? ये नोट्स वगैरह पढ़ के और हम लोग क्या गलती एग्जाम में कर जाएंगे इसका हम लोग को पता भी नहीं होता है। ओके अब ये तो कॉमन है, तो एनसीईआरटी को तो कैसे गलत बोल दोगे, नहीं ना? बट ये फेल हो रहा है ना बच्चों, एक वर्ड नहीं लिखा डोमेन वाला, बस वहीं पे फेल हो रहा है, राइट? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें जब कहीं किसी अभी आया नहीं है, मेन में कहीं पूछा नहीं हुआ इस तरह का क्वेश्चन, मेन एडवांस में तो नहीं पूछेगा, ऑब्वियसली पूछेगा तो कंसेप्शनली पूछेगा तो वहां फेल वैसे हो जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम लोग को पूरी मैथमेटिक्स में
डोमेन पहले कंसंट्रेट करना चाहिए कोई भी एल्जेब्रिक स्टेप लिखने से पहले, राइट बच्चों? ये पेज एक बार जरा पिक्चर लेके डालो, मैं तुम लोग को डाल रहा हूँ पिक्चर, कौन सी पता है? बताओ, गेस करो क्या डाल रहा हूँ। टेस्ट। टेस्ट की। हाँ, 15 मिनट में, बस 15 मिनट में तुम्हारा टेस्टिंग प्रोसेस ओवर हो जाएगा। और मैं इधर देखूंगा इधर विंडो पे कितने बच्चों को कितने मार्क्स आए। 45 आउट ऑफ 45 आने के लायक है, लेकिन टाइम कम है, इस वजह से तुम मान के चलो 7 क्वेश्चन रीजनेबली हो सकते हैं। आई रिपीट 7 क्वेश्चंस, 15 भी हो सकते हैं। लेट्स सी, 1 मिनट।